if the average of n1 numbers is a1 and the average of n2 numbers is a2 then the average of total number n1 and n2 is। कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जिन्हें हमने कहा गया है n1, हो सकता है 10 हो 20 हो कुछ भी हो सकता है, n1 नंबर्स है जिनका एवरेज है a1। दूसरी तरफ अगर तुम देखें तो n2 नंबर्स है ना, 1 2 3 4 ऐसे कितने n2 नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है a2। तो हमें बताना है कि अगर हम n1 और n2 दोनों का एवरेज निकालना चाहे तो वो क्या होगा। हम लोगों के पास हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज निकालने का। बेसिक फॉर्मूला याद करो, हमने क्या लिखा था बेसिक फॉर्मूले में, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, अगर n1 और n2 दोनों का एवरेज चाहिए तो हमारे पास n1 और n2 के साथ जो नंबर्स होंगे, यहां पे नंबर ये a1 जो है ये नंबर नहीं, ये समेशन नहीं है, हमें समेशन चाहिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने सम n1 को बिलोंग करते हैं, है ना, n1 नंबर्स का एवरेज a1 है तो सभी का समेशन, जिन जिन नंबर्स का, ये जो नंबर्स है ना n1, ये जो नंबर्स है n1 इनका एवरेज a1 है तो हमें क्या चाहिए, समेशन। हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए समेशन चाहिए। अगर हमें समेशन चाहिए तो हम लोग n1 के लिए क्या करेंगे, n1 के लिए क्या करेंगे, यहां पे देखो मान लेते हैं कि ये जो ब्रैकेट बना है इसके ऊपर n1 नंबर्स है ना, n1 नंबर्स है ना, कुछ भी हो सकता है, इतने n1 नंबर्स हैं, कितने हैं n1 नंबर्स। एवरेज दिया है, इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ नंबर्स है, ये सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ n1 नंबर्स है ना, सम ऑफ n1 नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। कितने नंबर्स हैं टोटल, n1, कितने नंबर्स है टोटल n1, इसका एवरेज कितना गिवन है a1। बात समझ में आती है। एवरेज ऑफ n1 नंबर्स, हमसे बोल दिया जाए कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स और 3 नंबर कुछ दे दिए जाएं, जैसे हमने किया था 1 3 और 6 मान लेते हैं। कितने नंबर्स, 3 नंबर्स हैं, यहां पे क्या लिखेंगे, कितने नंबर से 3, कितने नंबर से 3, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। एवरेज गिवन है कितना a1, एवरेज कितना गिवन a1। अगर हम इन तीनों का समेशन निकालना चाहे, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज में n1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन आ जाएगा। तो समेशन ऑफ n1 नंबर्स कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ n1 नंबर्स इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय a1, ये आ जाएगा समेशन। हमें समेशन से मतलब है क्योंकि एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो रहेंगी उनका समेशन चाहिए, समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n1 और n2 दो हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है n1 प्लस n2 हो जाएगी, जो हमने यहाँ लिखा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, कितने नंबर्स हैं और उन सभी का सम कितना है। अब समेशन चाहिए, n1 और n2 लिखा है तो n1 का भी जो समेशन होगा वो यहां लिखेंगे और n2 का भी रहेगा वो यहां लिखेंगे, टोटल चाहिए ना हमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि समेशन ऑफ n1 नंबर्स निकालेंगे a1 मल्टीप्लाई बाय n1, a1 मल्टीप्लाई बाय n1, क्योंकि समेशन एवरेज क्या होगा, समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, तो यहां से समेशन ऑफ n1 नंबर आ गया। सिमिलरली समेशन ऑफ n2 नंबर्स अगर हम निकालें तो वो क्या निकल के आएगा, सिमिलरली हम लोग यहां पे n2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय a2। अब टोटल समेशन कितना होगा, एवरेज निकालने के लिए टोटल समेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल समेशन, मतलब समेशन ऑफ n1 टर्म्स प्लस समेशन ऑफ n2 टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है, समेशन भी अब हमने निकाल लिया, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, यहां से एवरेज क्या हो जाएगा हम लोगों का, एवरेज होगा सम ऑफ n1 टर्म्स प्लस सम ऑफ n2 टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हो गए टोटल, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। अब समेशन ऑफ n1 टर्म्स हमने निकाला, यहां से एवरेज गिवन था, एवरेज में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स का तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा। यही तो करते हैं हम लोग, जैसे कल क्वेश्चन किया था 40 50 60 70 80, यहां लिखा था हमने सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, यहां पे कितना एवरेज आया था 60 टाइम्स ऑफ n1, कितनी टर्म्स थी n1, तो यहां 300 आया था, यहां 60 into 5 300 आया था।
वही हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो यहां पे सम ऑफ n1 टर्म्स कितना आ जाएगा, n1 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय a2। ये n2 मल्टीप्लाई बाय a2 क्या है, सम ऑफ n2 टर्म्स डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अभी हमने 2 नंबर्स के लिए किया है, हो सकता है वो 10 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए पूछ ले, ठीक है। तो यहां पे हम बढ़ाते जाएंगे। यहां पे अगर 3 नंबर के लिए बोला जाए, एग्जांपल अभी हम लेंगे, तो n2 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, प्लस n3 इंटू a3 प्लस यहां पे n3 हो जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जितने हमें नंबर्स गिवन है उस हिसाब से हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर्मूले में, या हम आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं इसके। बात समझ में आ गई, ठीक है। कल हमने जो किया था वो भी एक ही चीज है ना। वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, यहां पे हम क्या ले रहे थे, एवरेज वन ले रहे थे, एवरेज वन ले रहे थे, है ना। यहां पे देखो n1 प्लस n2 तो वहां भी था, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी। अब इसी एक में एक से ज्यादा नंबर्स हैं, है ना, एक ही में क्या एक से ज्यादा टर्म्स है, तो वो नंबर यहां पे क्या हो जाएगा, 2 नंबर थे यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय 2 करते थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर देते, तो एवरेज निकल के आता था। तो 2 कहां से आता था, ये 1 हो जाता था, ये 1 हो जाता था, तो ये a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता था। बात समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला कहां काम आने वाला है। कल हम लोग जो कर रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो 20, 30 और 40 दिया है, 20, 30 और 40 दिया है यहाँ पे। कल हमें क्या दे रहा था, वो उनकी वैल्यू दे रहा था। ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स है ये, वो हमें क्या दे रहा था, वैल्यू। तो हमने देख लिया 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये 20 है वहां पे, है ना, ये 30 है। वहां हम 1, 1, 1 गिन रहे थे ना हम लोग, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाई 3, है ना, वो चीज अलग थी। यहां पे क्या गिवन है, देखो सेक्शन 3 गिवन है, एग्जांपल से समझते हैं। 3 सेक्शन गिवन है, हर एक सेक्शन में अगर हम सिर्फ सेक्शन की बात कर लेते और यहां पे नंबर गिवन होते, ये वाली लाइन नहीं होती, ये वाली लाइन नहीं होती। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को छुपा दे हम लोग, तो यहां पे अगर सेक्शन ए के लिए हमें मार्क्स गिवन होते, बी के लिए मार्क्स गिवन होते, सी के लिए मार्क्स गिवन होते, तो हम एवरेज मार्क्स फॉर क्लास निकालते, है ना, एवरेज मार्क्स फॉर क्लास निकालते। लेकिन यहां पे हमें हर एक स्टूडेंट, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है। हमें यहां पे गिवन है कि इतने स्टूडेंट है और सभी का एवरेज इतना आ रहा है। 30 स्टूडेंट है सेक्शन बी में, सभी का एवरेज 41 आ रहा है। मतलब जो हमारे पास ये जो 41 है ना, अगर 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, मतलब 1230, ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ मार्क्स ऑफ दिस 30 स्टूडेंट्स। मतलब 30 हो सकता है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी को 50 हो, किसी को 60 हो, लेकिन अगर एवरेज की बात कर ली तो सभी का एवरेज 41 आया। मतलब समेशन तो सेम रहेगा, समेशन तो सेम रहेगा। जैसे कल एग्जांपल किया था 40 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 50 इक्वल टू 60 इंटू 5, दोनों साइड समेशन तो सेम आ रहा था। एक में एवरेज मल्टीप्लाई बाय 5 किया था और एक में क्या किया था, रेंडमली जो नंबर्स उन्हें अलॉट हुए थे उन्हीं का समेशन था, दोनों समेशन इक्वल था। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि हम देखो, हमें समेशन निकालना है, एवरेज निकालना है टोटल। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज से मतलब नहीं है, हमें यहां पे ऊपर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, बस सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ नंबर। यहां मार्क्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें, द एवरेज ऑफ टोटल नंबर। अब यहां पे स्टूडेंट की बात आ जाएगी, द एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अभी 2 के लिए बात की हम लोग, एग्जांपल में 3 ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या फ्रेम होगा, इफ द एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए इज 31 एंड द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी इज 41, सिमिलरली द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन 3 इज 35। एवरेज गिवन है, मतलब एवरेज गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है कि अगर हम समेशन निकालें, हमारा मेन मोटो एवरेज में समेशन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो निकल गई ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट के लिए निकालना है ना कि सेक्शन के लिए। सेक्शन के निकालना होता तो हमें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है ना, हमें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे हमसे बोल दिया गया द एवरेज ऑफ n1 एंड n2 नंबर्स, मतलब स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3 की बात की गई तो 20 प्लस 30 प्लस 40, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, स्टूडेंट की बात की गई है। सेक्शन की बात करता तो 31 प्लस 41 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 3। तो हर एक सेक्शन का जो एवरेज आ जाता वो क्या आ जाता, इक्वल आ जाता। यहां से अगर
तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देते कितने से, 3 से, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ जाता हमारा जो एवरेज आएगा वो इसके लिए आएगा, सेक्शन के लिए आएगा, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए निकालना है तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम सेक्शन की बात करेंगे तो सेक्शन कितने हैं उससे डिवाइड करना है, जब हम स्टूडेंट की बात करेंगे तो स्टूडेंट कितने हैं उतने से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें हर एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। कि अगर यहां से हम टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्लास ए प्लस द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्लास बी प्लस द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय क्लास सी, तीनों को ऐड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्लास ए में जितने स्टूडेंट थे कितने, 20 स्टूडेंट, बी में 30 और सी में 40, तीनों को मार्क्स अगर ऐड कर दें तो कितना मार्क्स आएगा, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए तो समेशन चाहिए। कैसे निकालेंगे वो, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में रहेगा, समेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेक्शन ए डिवाइडेड बाय 20 स्टूडेंट थे, ये सम था, डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 31, है ना, यही तो होगा। क्या होगा, ए सेक्शन की बात करें, यहां पे हम प्लस लिख रहे हैं, है ना, प्लस का मतलब क्या है, समेशन हो रहा है, समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स या स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो समेशन ऑफ ए सेक्शन इज 41 इंटू 20 मतलब 820, मतलब जो सेक्शन ए है उसमें टोटल मार्क्स जो स्कोर किए हैं सेक्शन ए ने वो 820 है, सेक्शन बी में 123 और सेक्शन सी में कितना हो जाएगा 140, यहां 1400 बोल दें क्योंकि जीरो भी 1400, और ये 1230 और ये कितना आ गया 800। अब तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि पूरी तीनों क्लास में मिलकर टोटल मार्क्स स्कोर कितने किए। जब टोटल मार्क्स आ जाएंगे तो हम किससे डिवाइड करेंगे, इतने स्टूडेंट का समेशन से डिवाइड कर देंगे तो हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आ जाएगा, हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स आ जाएगा। अब वो कैसे निकालेंगे, n1 मल्टीप्लाई बाय a1, ये क्या है n वाली टर्म्स है और ये क्या है a वाली टर्म्स, समझ में आई बात। और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है ए सेक्शन, ये ए सेक्शन हो गया, ये बी सेक्शन हो गया, आगे सी सेक्शन की बात कर लेंगे। तो यह सम ऑफ ये क्या होगा, एवरेज की बात की है ना, तो ए क्लास के ए सेक्शन के स्टूडेंट्स 20 हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 31 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 41 डिवाइडेड बाय क्या प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 20 प्लस 30 प्लस 40, यही हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा हम लोगों के पास। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमारे पास इस टाइम का क्वेश्चन फ्रेम होता है इस फॉर्मूले पे, है ना, जब भी कहीं एवरेज वाले क्वेश्चन दिखे वो इसी टाइप से सॉल्व होंगे। अभी देखते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला हम लोगों के पास है, एवरेज की अगर बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे हम तो 20 मल्टीप्लाई बाय 31, 20 क्या है n1 और 31 क्या है एवरेज मार्क्स, प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 41 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है n1 प्लस n2 प्लस n3। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना कि ये जो 20 है 30 है 40 है, यही क्या है नीचे लिख रहे हैं हम लोग, है ना, n1 n2 n3 उसी से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, n1 प्लस n2 से n3। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, क्या कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमने कॉमन निकाला, क्या कॉमन निकलेगा, यहां से 10 यहां से 10 यहां से 10, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां से भी 10 कॉमन निकलेगा, यहां से भी 10 और यहां से भी 10 निकलेगा। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ना तीनों जो नीचे लिखे हुए हैं उन्हीं में से कॉमन निकालना है। कॉमन क्या आएगा 10, ये बनेगा 2 इंटू 31 प्लस 3 इंटू 41 प्लस 4 इंटू 35 डिवाइडेड बाय, यहां से भी क्या 10 कॉमन निकलेगा क्या, बिल्कुल, क्यों, जो यहां से कॉमन निकलेगा वही यहां से कॉमन निकलेगा क्योंकि तीनों नंबर सेम है, तीनों प्लस में है। कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4। अब 10 से 10 अगर कैंसिल कर दें हम लोग तो एक्चुअल में जो हमारा आंसर जो फ्रेम होने वाला है वो किस टाइप से होगा। हमें आंसर नहीं निकालना, अभी हमें देखना है कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को
इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें टाइम बचाते सीखना है अभी। ठीक है, क्या हम ये देख पा रहे हैं यहां से कि जो आंसर हमें यहां से मिलने वाला था वही आंसर यहां से मिलेगा, है ना, क्योंकि हमने कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, तो कॉमन निकाल दिया हमने, है ना। अब देखो कॉमन निकाल लिया है यहां से, तो जो आंसर यहां से आने वाला था वही एंडिंग में 0 आता, इसके भी एंडिंग में 0 आता, यहां भी एंडिंग में 0 आता। देखो 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 हो जाता। क्या हो जाता? 90। यहां भी 0 होता, यहां भी 0 होता। बाद में कैंसिल करें इससे अच्छा हमने पहले कैंसिल कर दिया। पहले कैंसिल करने से अच्छा है कि हम और पहले कैंसिल कर दे। हम ये देख पा रहे हैं कि यहां जो 2 है, यहां जो 3 है, यहां जो 4 है, ये क्या है? रेशियो है। जो नंबर्स है ना हम लोगों के पास n1, n2, n3, इनका क्या है? रेशियो। बात समझ में आई? क्या निकल के आया? 2, 3, 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें जो हमें नंबर्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक होगा मार्क्स, एक होगा स्टूडेंट, है ना। नंबर, क्वांटिटी, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। एक क्वांटिटी जो है वो हम लिखते हैं यहां पे, जहां पे क्वांटिटी लिखते हैं कितनी क्वांटिटी है उस चीज की, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता है कि यहां 20, 30, 40 हो या फिर 2, 3, 4 हो, क्योंकि फाइनली जो होगा ना वो कैंसल आउट ही होगा। देखो 10 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया यहां से, तो हमें क्या कर देना? 10 को कैंसिल कर देना। सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना है, सबसे सिंपल रेशियो में लेके आना। जो रेशियो रहेगा हमारा वही रेशियो यहां पे हमें काम आने वाला है। यहां पे अगर 2000, 3000, 4000 भी दे देना तो भी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखते ही कैंसिल आउट कर देंगे, उसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमने किसी से नंबर से डिवाइड किया है या कॉमन निकाला है तो मल्टीप्लाई भी करना है, कुछ नहीं करना है। अपने आप वो चीज गायब हो जाएगी यहां से, क्योंकि यहां से हमने क्या लिखा है कि रेशियो लिया है 20, 30 और 40, A, B, C, इस टाइप से नंबर्स गिवन रहेंगे हमें। हो सकता है ये कुछ और नंबर हो, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। रेशियो की बात करें अगर हम, कैंसिल हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 2, 3, 4। ठीक है, क्वेश्चन देखा हमने, देखा कि यार जो हमारे पास नंबर्स गिवन है, जितने क्वांटिटी गिवन है वो हमें रेशियो में गिवन है एस टाइप से कि हम उसे कैंसिल आउट कर पाए, कॉमन निकाल। तो जो कॉमन निकलेगा ना उसका रेशियो निकाल लो अपन उसका। जैसे 10 कॉमन निकला ना तीनों में से, 10 को कैंसिल कर दो, लिखो ही मत, कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है हमारा, जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा है वही हम लेके चलेंगे। हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज कर दिए, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते एवरेज को। अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेशियो लिया है ना वो क्या करें, यहां पे पुटअप कर देना तो भी आंसर सेम आएगा। इसी चीज से तो ये बनाया हमने, लेकिन यहाँ पे 20, 30, 40 है, नीचे भी 20, 30, 40, यहाँ पे 2, 3, 4 है, यहाँ पे 2, 3, 4 है। तो इसी से हमने ये चीज निकाली। इसका मतलब क्या है कि इसी से हम लोग ये चीज भी तो बना सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को लेंदी करने से अच्छा है हम लोग क्या कर लें, उससे पहले ही रेशियो ले लें, क्योंकि यहां भी कुल मिला के रेशियो ही आने वाला है ना, रेशियो ही आने वाला है। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 दिए थे तो हमने तो दो से कर लिया, आंसर गलत आएगा। नहीं, हमें 20 दिए हो, 2000 या 10,000 दिए हो या 2 लाख दिए हो, हमारा जो एवरेज आएगा ना पर स्टूडेंट वो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आ गई? चाहे हम 2000 से कर लें, 20 से कर लें, 200 से कर लें या 2 से कर लें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि वो तो रेशियो है। रेशियो में जब कैंसल आउट हो रहा है तो हम इतना लिखे ही क्यों, हम डायरेक्ट यहां से लिख देना। अब हमारे लिए ये सॉल्व करना इजी है या फिर ये वाला पोर्शन, यहां तो डायरेक्ट हम देख के कैंसल आउट भी कर सकते हैं। तो हमारा तरीका ये रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया किस टाइप से फ्रेम होता है इस फॉर्मूले पे। यहां पे अगर 4 दिए हो तो n4 इंटू A4 भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n3 प्लस n4 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कुल मिला के हमने यहां जो फॉर्मूला लिखा है इसमें सम डिवाइडेड बाय नंबर्स ही लिखा है। नंबर्स हमारे पास कितने हो गए? n1 और n2 नंबर्स हो गए, लेकिन ऊपर क्या लिखा हमने? समेशन। समेशन कैसे निकालेंगे? समेशन भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे? एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का जो सम रहेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम निकालना है, हाँ सम निकालना है। नंबर पता है, हाँ पता है n1। क्या हमें एवरेज पता है क्या? हाँ गिवन है एवरेज। तो a1 में मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते n1 का? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सम आ जाएगा। तो हाँ ये आई तो गया है, n1 इंटू a1 सम ही तो है। सिमिलरली n2 इंटू a2 भी तो सम ही तो है ना। तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, एवरेज आ गया टोटल,
ये टोटल एवरेज है, ये स्टूडेंट का है, हर एक स्टूडेंट को इतने नंबर मिलने चाहिए। समझ में आई बात? फिर से ध्यान से समझना, जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास जो निकाल रहे थे वो हम क्लास के लिए निकाल रहे थे, पर्टिकुलर क्लास के लिए निकाल रहे थे, ऐसा समझ रहे हैं हम लोग। लेकिन यहां पे हमें निकालना है स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। वहां हमें स्टूडेंट नहीं गिवन था, हमें वहां पे मार्क्स गिवन थे, वहां पे एवरेज मार्क्स भी गिवन नहीं थे, एवरेज मार्क्स गिवन नहीं थे। तो अगर एक चीज होती है ना तो एवरेज भी वही होता है। समझ में आई बात? अगर हमारे पास कोई नंबर है, मान लो सेक्शन ए है, मान लो सेक्शन ए है, अगर हम बोलें कि इसके मार्क्स, अगर इसके मार्क्स, इसके नंबर 20 हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं, अगर एक चीज है वो, अगर वो एक क्वांटिटी है, अगर वो नंबर कितना है, एक, सिर्फ एक सेक्शन, अभी सेक्शन की बात करें, सिर्फ अगर एक सेक्शन है तो हम लोग एवरेज मार्क्स जो रहेगा वो किसके सिमिलर रहेगा, मार्क्स के। अगर वो 1 है तो कैसे सिमिलर रहेगा? क्योंकि देखो एवरेज होता है सम अपॉन नंबर्स। अब जो नंबर है हमारा एक ही, क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी लिखते हैं ना नंबर्स, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 क्वांटिटी लिखते हैं। अब क्वांटिटी तो हमारी एक ही है, क्वांटिटी तो एक ही है हम लोगों के पास। जब क्वांटिटी एक है हम लोगों के पास तो यहां पे 1 हो जाएगा, तो जितना सम रहेगा मतलब जितना मार्क्स रहेगा वही एवरेज मार्क्स रहेगा, जितना मार्क्स रहेगा वही एवरेज मार्क्स रहेगा, जो सम रहेगा वही हमारा एवरेज रहेगा, क्योंकि एक ही हम लोगों के पास। यहां भी तो हमने क्या किया, 1 + 1 + 1 करते हैं। क्वांटिटी 1 के लिए A1, 2 के लिए A2, क्योंकि N1 1 रख देते थे पिछले क्वेश्चन में तो एवरेज था। अब 1 रख दिया हमने तो 1 के लिए तो देखो हमने बोल दिया है कि समेशन क्या होगा, एवरेज के बराबर ही होगा। तो जो एवरेज है वही समेशन है, तो ये एवरेज क्या है, ये समेशन हो जाएगा। तो A1 + A2 + A3 वहां पे एवरेज ना होके मार्क्स भी बोल सकते हैं, एवरेज मार्क्स बोल दें या मार्क्स बोल दें, एक ही बात है। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो पहले वाले के लिए अगर सेक्शन की बात करें तो एक सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन है, 2 सेक्शन +1 कर दिया, 3 सेक्शन है, हाँ ठीक है, +1 कर दिया। डिवाइड किससे करें, 3 से, क्यों, क्योंकि सेक्शन 3 है, स्टूडेंट को गायब कर दिया पिछले वाले टाइप में। यहां पे भी 1 था। जब 1 हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी 1 होगी, सिर्फ इसी की बात करें तो जो हमारे पास एवरेज मार्क्स रहेगा वही क्या रहेगा, क्लास का मार्क्स रहेगा। खेल कब बिगड़ेगा, जब हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आ जाएंगे, तब हम 1 नहीं लिख सकते। 1 में N1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 में N2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी N1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास जो आएगा ना, ये एवरेज से हटके फिर हमारा क्या बनेगा, समेशन बनेगा। तब क्या बनेगा, ये समेशन। तो मेन मुद्दा क्या है हम लोगों का, समेशन निकालना और क्वांटिटी निकालना, मतलब नंबर्स निकालना। तो फॉर्मूला याद रखना कि इफ द एवरेज ऑफ N1 नंबर्स इज A1 and the average of N2 numbers is A2, then the average of numbers N1 and N2 is average equal to N1 A1 plus N2 A2। ये उसी टाइप से दिख रहा है, देखो यहाँ पे एवरेज है, सभी को बराबर बांटना है, N1 को भी एवरेज से मल्टीप्लाई करो, N2 को भी, जैसे हमने क्या किया था वहां पे 1 + 1 + 1 + 1 + 5 बार किया था, 5 × 60, हम उसको क्या लिख सकते थे, 60 + 60 + 60। तो इसका इसमें यहाँ पे 1 था तो ये भी 60 हो गया, प्लस ये भी 1 था तो 60 हो गया। यहां पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे 30 + 40, यहां पे n का कोई रोल नहीं था क्योंकि n 1 हो गया था पिछले केस में। बात समझ में आ गई? तो दोनों सिमिलर केस है लगभग, बस यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्वांटिटी और बढ़ गई। तब हमें यहाँ पे नहीं देखना है, अब हमें अंदर वाली चीज देखनी है, डीप में जाना है। बात समझ में आ गई? तो फॉर्मूला याद रखो, एवरेज इक्वल टू N1 A1 + N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। अब देखिए अगर हम यहां से एवरेज निकालें, कितना आएगा एवरेज, 62 + 123 + 140 डिवाइडेड बाई 9, किसके बराबर होगा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125, 2 यहां गया, 125, 200, 325, कितना हो जाएगा ये, 9 4 36 है ना, 9 4 36 हो जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ पे, 9 4 36, 65, 7 9 63, 2 बचा, 2 2, 47.22 एवरेज आएगा। अब देख लेते हैं कि हमने जो कल समझा था कि एवरेज इक्वल टू अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या यहां पे काम आता है, क्या यहां पे काम आता है, कौन सा, एक्चुअल में जो एवरेज है। हम क्वेश्चन में डायरेक्ट
पता नहीं लगा सकते देख के कि क्या ये एवरेज है, हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये एवरेज हो सकता है। एक्चुअल में जो एवरेज रहेगा हमारा, लेकिन जो हम अज्यूम करेंगे बराबर कब होगा, डेविएशन 0 होने पे। डेविएशन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अज्यूम्ड वाला एवरेज था वो सही है, वही क्या रहेगा एक्चुअल में एवरेज, अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या क्वांटिटी बोल सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। अब देखो हमने यहां से निकाला 47.22, कितना 47.22। अब देखो नंबर से हम लोगों के पास इतने सारे, इतने नंबर्स हैं। अब एवरेज क्या आएगा, एवरेज किसका होगा, स्टूडेंट का एवरेज होगा या मार्क्स का, स्टूडेंट का एवरेज होगा या मार्क्स का होगा, एवरेज होगा मार्क्स का, क्योंकि क्वांटिटी का थोड़ी होता है, क्वालिटी का होता है ना एवरेज। तो क्वांटिटी का क्या करेंगे, एवरेज निकाल के क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज निकालने की, आधा स्टूडेंट आएगा, एक स्टूडेंट आएगा, कितने स्टूडेंट है। अगर ऐसे निकालना होता, स्टूडेंट की बात आती तो वो सेक्शन के लिए आती कि इस सेक्शन में, हर एक सेक्शन में कितना स्टूडेंट हो, बराबर बराबर कितना हो जाता, 40 60 90, 90/3 30, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां भी 30। स्टूडेंट का नहीं निकालना होता, क्वांटिटी का एवरेज नहीं निकालना होता है, क्वांटिटी से रिलेटेड जो हमें गिवन डाटा है उसका निकालना रहता है, मतलब क्वालिटी, एवरेज मार्क्स, मार्क्स का क्या रहेगा हमारे पास, एवरेज निकालना है। अब देखो मार्क्स का एवरेज निकालना मतलब ये 3 नंबर है हम लोगों के पास, क्या नंबर है, 3 नंबर है, बात समझ में आ गई। अब मान लेते हैं इसी के आसपास कोई एवरेज होगा, इसी के आसपास कोई एवरेज होगा। अब देखो यहां पे जो एवरेज है ये इनसे आगे निकल गया है, इनसे आगे निकल गया है। क्यों निकल गया, क्योंकि यहां पे हमारे पास ये 4 से मल्टीप्लीकेशन है, ये 3 से, ये 2 से। उस केस में क्या था, अगर हमारे पास 1 होता, इसे भूल जाते और ए बी सी होता, मतलब ये भी एक है, ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है, हम उसके डीप में नहीं जाते, अगर सिर्फ इतने की बात करते तब हमारा एवरेज क्या आ जाता, सबसे छोटा नंबर 31 और सबसे बड़ा नंबर 41 दोनों के बीच में आता। कैसे, 31 प्लस 41 72, 72 प्लस 35 107, 107/3 क्या होगा, 107/3, 108 मान लेते, 108/3 36, मतलब 36 के आसपास आता। देखो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में है ना, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर के बीच में 36 के आसपास कुछ एवरेज आता, 35.66। बात समझ में आ गई, गड़बड़ क्यों हुई, एवरेज ज्यादा क्यों निकला, क्योंकि यहां पे हमारे पास क्वांटिटी अलग अलग दी है, हम डीप में जा रहे हैं, बिल्कुल नंबर इस टाइप से दिया हुआ है कि इतने स्टूडेंट है इतने एवरेज मार्क्स है, इतने स्टूडेंट इतना एवरेज मार्क्स, इस टाइप से दिया है। अगर सिर्फ गिवन सिंगल डाटा होता ना हमारे पास 31 41 35, तब जाके हम लोग क्या करते हैं कि जो एवरेज निकलेगा वो सबसे छोटा नंबर और बड़े के बीच में निकलेगा। उस केस में हम लोग क्या करते, कुछ एज्यूम्ड एवरेज मान लेते, 40 मान लेते, मान लो 40 मान लेते, प्लस फिर डेविएशन निकालते, डिवाइडेड बाय किससे करते, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितना हो जाता, सिंपली 3, 1 2 और 3 से डिवाइड कर लेते। इस केस में 3 से डिवाइड नहीं करना है, इस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट का भी अहम रोल रहेगा। हमने एज्यूम्ड मान लिया, हमें नहीं पता है कि एवरेज कितना आ रहा है, हम तो हमेशा ये मान के चलते हैं कि बीच में आएगा, लेकिन इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। हमने मान लिया 40, हमने मान लिया एवरेज आया 40, समझ में आ गई बात, 40 से बहुत दूर है, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 40 मान लिया, ऐसा नंबर मान लो जो क्या हो 35 हो, 40 हो, है ना, 35 40 मतलब 5 का मल्टीपल हो, कुछ भी मान सकते हैं वैसे, पर 40 मान लेते हैं हम लोग। अज्यूम्ड हमने क्या मान लिया 40, लेट 40 क्या है, अज्यूम्ड एवरेज, 40 क्या है, अज्यूम्ड एवरेज। अगर हमने 40 को अज्यूम्ड एवरेज मान लिया है तो हमारे पास फिर निकालो अब डेविएशन कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, हर एक के लिए निकाला, ये बात समझना है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब ये जो एवरेज निकला ना हर एक स्टूडेंट पे, मतलब ये जो 20 स्टूडेंट है टोटल, पहले वाले स्टूडेंट का भी कितना 40 माना है हमने, इसी सेक्शन का दूसरे स्टूडेंट का भी 40 सिमिलरली, और आखिरी वाले स्टूडेंट का भी सिमिलरली। बी वाला सेक्शन है उसमें पहले स्टूडेंट का भी 40, दूसरे स्टूडेंट का भी 40 नंबर आएगा, तीसरे का भी 40 आएगा। सभी को बराबर देना होता है ना, सभी को बराबर देना होता है। 60 + 60 + 60 एग्जाम्पल याद करो फिर, है ना, तो यहां से भी वही चीज हो जाएगी। अब हमने मान लिया कि 40, मान लो सभी स्टूडेंट के नंबर आ गए 40, ऐसा कोई समेशन निकला कि सभी स्टूडेंट के हमने नंबर बना दिए 40। अब डेविएशन देखो,
अब क्या देखना है, डेविएशन। अब डेविएशन देखना है हमें। अब ये जो है 2 और 31, अब देखो हमारे पास क्या था 31, क्या लिख लेते हैं इस चीज को, क्या हमारे पास, पहले तो क्वांटिटी लिखो, फिर एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स, ठीक है, ये तो एवरेज मार्क्स है, ठीक। अज्यूम्ड एवरेज, उस केस में हम लोग मार्क्स लिखते हैं, अगर सिर्फ मार्क्स लिखते हैं अगर सेक्शन की बात होती है। यहां एवरेज मार्क्स आ गया इसलिए अलग चीज हो गई वो, यहां पे एवरेज के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, एवरेज के हिसाब से सॉल्व करेंगे फिर हम लोग। अब देखो डेविएशन कितना आ गया, डेविएशन 40 था, ये उससे 9 कम है, 9 कम है उससे। अब 9 कम है तो मल्टीप्लाई बाय 2, समझ में आ गई बात, 9 कम है उससे। 40 हमने एवरेज मान लिया है, 40 क्या माना है, एवरेज, -9। अब 31 40 से कितना छोटा, -9, हर एक के लिए माना है ना। अब यहां 2 है तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे हर एक के लिए। अब -9 देखो एवरेज कितना आ गया, अज्यूम्ड एवरेज यहां भी आ गया ना, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि उस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे अभी देखेंगे, देखो। और ये इससे 1 ज्यादा है और ये इससे 5 कम है, 5 कम है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये इससे 5 कम है, बेस हमारा 40 है, डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4। अब देखो उस केस में हम लोग क्या लिख रहे थे, ये उससे कितना कम है, एवरेज मार्क्स की, यहां पे 1 आता, ठीक है। अगर 1 आ जाता तो जो एवरेज मार्क्स और जो मार्क्स है वो सेम हो जाते हैं, है ना, ध्यान रखना। अगर हम क्वांटिटी 1 मतलब सेक्शन ए के लिए 1, बी के लिए 1, सी के लिए 1, मतलब 3 सेक्शन है तो 3 से डिवाइड कर दिया। तब क्या होगा, जो एवरेज मार्क्स रहेगा और जो हमारा मार्क्स रहेगा वो सेम रहेगा, वहां एवरेज और टोटल मार्क्स सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस केस में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, सम अपॉन नंबर्स, सम अपॉन नंबर्स, डेविएशन अपॉन नंबर्स, डेविएशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब डेविएशन ये हो गया, डेविएशन टोटल डेविएशन ये हो गया, क्योंकि इतने स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट पे डेविएशन कितने का हो गया, 9 का, तो 2 पे कितना हो गया, 9 9 2 18। जहां पे एक स्टूडेंट के लिए कितना था, 3 स्टूडेंट के लिए डेविएशन कितना निकलेगा, 1 × 3। एक के लिए 1 है तो 3 स्टूडेंट के लिए 3 है, तो उन्हीं नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। वहां पे यहाँ 1 आ जाता, यहाँ पे 1 1 1, मतलब 3 से डिवाइड, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे उससे डिवाइड कर लेते थे, यही तो करते थे। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे फिर हम। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -18 + 3 -20 बाई, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा हमारा -17 -35 -35/9, यही होगा -35/9। बात समझ में आ गई। अब -35 देखो, -38 -35/9, अब ये कितना होगा, यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पॉइंट, ये कितना बचा 5 6 7 8, है ना, तो 9, 8 टाइम्स, 8 9 जो 72, 8 बचा 72, फिर 8 बचा, फिर 8 टाइम्स 7, 3.88। मतलब हमारा जो एक्चुअल में आएगा, एक्चुअल में जो आएगा वो कितना आएगा, एज्यूम्ड माइनस डेविएशन। अब ये 40 है ना, अब कितना आ जाएगा, ये सही किया, 3 9 3 27, 8 बचा 80, है ना, तो 8 9 72, फिर 8 बचा 72, हाँ, तो ये कितना आ जाएगा 40, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये 2 1, और ये कितना हो जाएगा 39 - 3 36, -36.12, -36.12। बात समझ में आ गई। लेकिन यहां से हमारा अलग क्यों आ रहा है, लेकिन यहां से हमारा अलग आ रहा है, देखो अब अलग क्यों आ रहा है देख लेते हैं। ये कितना आ गया -35/9, मतलब 3 पॉइंट समथिंग के आसपास। ये कितना आएगा 9 4 36, ये यहां पे मिस्टेक करी की है हमने, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थोड़ी सी। यहां पे क्या होगा 9 3 27, 9 3 27, बचा कितना 55, 9 3 27, बचा कितना 5 55,
अब 55 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, बचा कितना 1.1 है ना, फिर 1 बचा, बात समझ में आ गई। 9 3 जा 27 हुआ, 55 बचा, 55 बचा 6 जा 54, कितना बचा 1 36.11, यहां से 36.12 आ रहा है ना, 36.12 आ रहा है। मतलब एवरेज बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन बिल्कुल करीब है 36.11। इस टाइप से ऑप्शन दिए भी नहीं रहते, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे डिवीजन में अगर हम यहां से जाए ना, अगर ये निकालना चाहे 325/9 तो वो आ जाएगा, 325/9 हमारा आ जाएगा। देख लेते निकाल के, 40 माइनस 35/9, 35/9 ये होगा ना, 40 माना था 35/9 आ गया। अब ये कितना होगा, 9 4 से 36, 360 माइनस 35/9 कितना आ जाएगा, ये 325/9। वहां से भी 325/9 है ना, तो दोनों आंसर सेम है। कैलकुलेशन अगर हम ज्यादा करते हैं तो हमारा आंसर सिर्फ पॉइंट में चेंज होता है, लेकिन अगर इस टाइप से सॉल्व करने, देखो 325/9 यहां भी आया है, 325/9 यहां भी आया है, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन फॉर्मूले का ध्यान रखना, वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग कितने का डेविएशन ये नहीं होता था वहां पे, है ना, सिर्फ क्वांटिटी होती थी 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया, 1 + 1 + 1 3 से डिवाइड कर लिया, 2 की जगह 1 होता था वहां, 1 यहां भी 1 यहां भी 1, बात समझ में आ गई। तो यहां 3 हो गया और यहां मल्टीप्लाई बाय 1, तो तीनों नंबर हो जाते थे डेविएशन प्लस इसका डेविएशन प्लस इसका डेविएशन डिवाइडेड बाय 3, जितनी क्वांटिटी उतने से, ठीक है। तो दोनों चीजें सेम है, दोनों में हम लोग एज्यूम्ड मान के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोनों पैरेलल में अगर क्वेश्चन करेंगे तब जाके ज्यादा क्लियर होगा हम लोगों के लिए।